Hallelujah, 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 हालेलुया 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 स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु मसीह तेरे लहू की जय प्रभु, धन्यवाद हालेलुया 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 तेरी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद स्तुति हो हालेलुया हालेलुया शरणों के यहोवा धन्यवाद, प्रेमी पिता धन्यवाद। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन फिर अपनी हजूरी में बैठाया है खुदावन की तेरे वचन को सीखें, अपने वचन का प्रकाश करें खुदावन, और वचन के द्वारा शुद्ध कर दें, बड़ी कृपा करें खुदावंद। तेरे जलाली हाथ में खुद को सौंपते हैं, अपने आप को सौंपते हैं, पूरे झुंड को सौंपते हैं खुदावन। जो लोग बैठते हैं उनके लिए धन्यवाद हो, और भी जो बैठने जा रहे हैं तेरा पवित्र आत्मा बैठाए खुदावन, दूसरा रखवाली करें खुदावन, तीसरे स्वर से प्रकाशन करें, हमारी सब बुद्धि को खोल दें, पवित्र आत्मा जी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो हालेलुया हालेलुया। तो कितने क्या साहिब व्हाट्सएप को हालेलुया स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम फिर इकट्ठे हों। और जैसे आप लोगों को बोला था कि हम लोग एक प्रार्थना का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, चेन प्रेयर जिसको बोलते हैं। तो ये प्रार्थना का कुछ लोगों को समझ नहीं मेरे ख्याल में आया, जो हमने व्हाट्सएप पर भी भेजा है और फेसबुक पर भी डाला है, एक शेड्यूल डाला है, और उसमें हमने लिखा है वी नीड प्रेयर वॉरियर्स, प्रेयर टाइम उसमें लिखा है, यानी कि हमें प्रार्थना योद्धाओं की ज़रूरत है। हालेलुया हालेलुया। इसकी जो रिक्वेस्ट भेजी गई इसमें हमने क्या कहा है, कहने का मतलब है कि हमें प्रार्थना योद्धाओं की ज़रूरत है। तो आप कोई भी इन प्रार्थना योद्धाओं में शामिल हो सकते हैं, चाहे हमारे झुंड के हैं चाहे बाहर के हैं। कोई भी अगर प्रार्थना में दिलचस्पी रखता है, अगर कोई बैठता है इन समयों में किसी टाइम में भी, वो भी बता सकता है। अगर कोई अभी इस समय को चुनना चाहता है तो आप चुनकर इसमें बैठ सकते हो। और ये क्या है, हम ध्यान से सुनना है आपने, आप अपने पास लिख भी सकते हैं। तो प्रार्थना योद्धाओं में जो टाइम है ये कैसे है, इंडिया के टाइम के हिसाब से ये टाइम है। इसमें बाहर वाले, अमेरिका वाले और कनाडा वाले भी शामिल हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सुबह 9 से 10 है एक प्रार्थना, 1 घंटे के लिए सबके लिए टाइम है। आप इसमें भी अपना टाइम लगवा सकते हो। 9 से 10 है। अगर कोई 10 से 11 करना चाहता है उसके लिए भी टाइम है। अगर 11 से कोई 12 करना चाहता है, अगर 1 से कोई 2 करना चाहता है, 12 से 1 का टाइम जो बीच में से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो हमारे आराधना का टाइम है, बंदगी का टाइम है। तो उसमें आप लोग सब ने वचन ही सुनना है। तो 12 से 1 बजे नहीं चलेगा, तो 11 से 12 चलेगा, फिर 1 से 2 चलेगा बंदगी के बाद। तो 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 बजे शाम को, और 6 से 7 है, और 7 से 8 है। 8 बजे फिर हमारी बंदगी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो आप अगर किसी को नहीं समझाया इसका विषय तो आप ये देख लो, आप इन कोई भी टाइम में आप अपना 1 घंटा हमें दे सकते हैं। अगर आप परिवार सहित बैठना चाहते हैं 1 ही घंटे में, इस तरह भी दे सकते हैं। अगर परिवार वाले अलग अलग टाइम में बैठना चाहते हैं, वो अपना अलग अलग टाइम हमें भेज दें। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी वही है 98 724 34 912। फिर दोहराऊंगा 98 724 34 912। अगर कोई इसमें कमेंट में लिख देगा तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि सबको पता चल जाएगा। हमारा नंबर है पास्टर हैरी का। तो आप यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप पर भी अपना ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना लिख कर टाइम बता सकते हो कि मैं 9 से 10 बैठूंगा, या 10 से 11 बैठूंगा, 11 से 12 बैठूंगा, या 1 से 2 बैठूंगा, या 2 से 3 बैठूंगा, या 3 से 4, या 4 से 5, या 5 से 6, या 6 से 7, या 7 से 8।
हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें अभी कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आया था बात, इसलिए फिर आज हम सारा इसी प्रयास में लगे रहे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना योद्धाओं को के साथ संपर्क में आ सकें। तो इसीलिए दोपहर की मीटिंग को भी हमने कैंसिल किया। तो अभी क्या है, इसमें जो 9 से 10 हैं वो सिस्टर ज्योति अभी बैठ रही हैं प्रार्थना में। कल से ये प्रार्थना शुरू होने जा रही है। आप बाकी भी अपने टाइम भेजते जाना। तो आपके साथ हो सकता है किसी के साथ 50 लोग भी हों उसी समय, आप अकेले नहीं बैठे होंगे। अपने अपने घरों में, अपने अपने देश में लोग अलग अलग जगह पे आपके साथ सहयोगी होंगे। 9 से 10 तो हमने यहाँ पे एक एक को ले लिया, साथ में प्लस करते जाएंगे। जो भी बाकी आगे नाम आएंगे प्लस करते जाएंगे। और इसके बाद ये ध्यान से विषय सुनना है, फिर आगे हम जाते हैं वचन में। तो ये आपको यही शेड्यूल है, एक एक को भी भेज दिया जाएगा। ये तो सबका इकट्ठा है। एक आपका जो आप बताएंगे आपका 9 से 10 है या 10 से 11 है, तो 10 से 11 आपके साथ कितने लोग बैठेंगे उस सबके नाम आपको भेज दिए जाएंगे, ताकि आपने उन नामों के लिए भी प्रार्थना करना है। जो दूसरे होंगे वो भी आपको सारा शेड्यूल एक भेज दिया जाएगा। ये लोग हैं जो आपके साथ प्रार्थना योद्धे हैं, आपने उनके लिए प्रार्थना करना है। संसार के लिए प्रार्थना करना है। कोरोना के लिए जो पीड़ित हैं वो ठीक हो जाएं, उनको प्रभु एक मौका दे दे, ये भी प्रार्थना करना है। अपनी कमी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना है। कलीसिया में पवित्रता आने के लिए प्रार्थना करना है। सब वैर विरोध जाते रहें उनके लिए प्रार्थना करना है। ये विषय रखने हैं। हालेलुया। तो और भी अगर कोई बीमारी आपको देता है कि हम बीमार हैं, तो वो भी कबूल किया जाएगा, उनके लिए भी प्रार्थना बीच में की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें आपको एक भाई के साथ एक समय में 9 से 10 या 10 से 11 जो भी आप एक टाइम लोगे 1 घंटे का, आपके साथ जितने जुड़े होंगे आपको पर्सनली वो भेज दिए जाएंगे। तो एक सारा शेड्यूल भी आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अभी हम काफ़ी मेहनत किया है, तो कुछ लोगों के नाम हम टाइप कर सके हैं, तो बाकी रहते हैं। तो आप एक एक का नाम मैं अभी बता देता हूँ जो जुड़ गए हैं, जो कल से प्रार्थना शुरू कर देंगे। इन्हीं के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, हमें प्रार्थना के लिए आप रिक्वेस्ट भेज देना कि मैं इस टाइम पर प्रार्थना कर सकता हूँ 1 घंटे के लिए। हालेलुया। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को बात समझ मेरी आ गई होगी। तो अभी जो 9 से 10 है वो बहन ज्योति है जो मदारा से, तो सिस्टर जसविंदर है जो लमा पिंड से है, वो 10 से 11 है। और ब्रदर केशव है और उनके साथ 10 लोग हैं, वो 11 से 12 हैं। और सिंह साहब हैं दयालपुर में, वो 1 से 2 हैं उनका टाइम, तो दोपहर का। और सिस्टर रेखा मसीह हैं मिठापुर से, उनका टाइम है 2 से 3 बजे का। और सिस्टर प्रीति हैं 3 से 4 बस्ती बाबा खेल से। और जसविंदर चौहान हैं बस्ती बाबा खेल से, वो 5 से 6 हैं। और उनके साथ प्लस 1 और हैं। और ब्रो गुरप्रीत लमा पिंड से हैं, वो है 7 से 8। और पास्टर इकबाल जी हैं अमेरिका से, वो हैं 4 से 5। तो ये 4 से 5 है, बीच में लिखा नहीं गया, ये बाद में हमने लिखा है, तो इसको टाइप करके सही करके आपको कल को फिर एक बार शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो आप देख लेना आप इसमें कौन से टाइम में ऐड होना चाहते हैं। तो आप ये सोचना कि आपके साथ और भी, जैसे जलंधर में, पंजाब में, इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, फिलिपाइन में, अलग अलग जगह पे लोग होंगे आपके साथ। तो ये चैन प्रेयर जो है ये लगातार चलती ही रहेगी। तो आपने अपना ऐसा शेड्यूल बना के भेज देना जिसमें आप लगातार बैठ सको। तो जब भी आप लोग को किसी को उस टाइम में बैठना नहीं है, या आपको कोई ज़रूरी काम पड़ गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम, तो आपने क्या करना है, उस टाइम के लिए हमें प्रार्थना के लिए बोल देना है, या शिवा को, भाई सनी गिल को, या मेरे को फ़ोन करके बता देना कि आज मुझसे इस टाइम में बैठा नहीं जाएगा, ताकि हम दूसरे किसी भाई को, बहन को उसमें बैठा दें, ताकि ये प्रार्थना बीच में से टूटे ना। क्योंकि इस प्रार्थना ने हमारे बंधनों को क्या करना है, तोड़ना है, हमारे ऊपर आए हुए प्रभावों को दूर करना है, हमारा मन वचन सुनने के लिए करना है, वचन पढ़ने के लिए करना है, रोजा रखने के लिए करना, क्योंकि ये सब बंधन पड़े हुए बहुत से विश्वासियों को, जो ये मसीही जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं रहे। तो इसके लिए हमें प्रार्थना जरूरी है। वचन बहुत सीख लिया हम लोगों ने, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ प्रार्थना का भी एक शेड्यूल पक्का निर्धारित करना है, जरूरी है, जिसमें सब लोगों को, जो हमारे झुंड के हैं, कोई और भी है, कोई भी, चाहे वो पहले भी प्रार्थना कर रहा है किसी भी टाइम में, तो अपना टाइम इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं उस प्रार्थना में। आप हमारे झुंड के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
तो प्लीज़ आप लोगों ने बता देना है, व्हाट्सएप पर बता देना है, चाहे फेसबुक पर भी बता दो, कोई भी कहीं भी, चाहे फ़ोन करके बता दो, किसी भी जरिए से बता दो, मैंने नंबर भी बोल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अभी हम वचन में जाते हैं। तो वचन हमारा चल रहा है कि मैं पहले याद करा दूं आपको, क्योंकि कल हम इतवार था मेरे ख्याल में, तो कल हमने शैतान की चालों के विषय में अलग विषय लिया हुआ था, लेकिन हमारा जो लगातार विषय चल रहा है ये देख लेना आप, तो वो है हम क्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। तो ये विषय है, इसमें हमने अलग अलग विषय जो हैं हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो अलग अलग विषय हैं उनको ले लेकर हम सीख रहे हैं, ताकि कहीं से भी हम कमज़ोर ना रह जाएं। हालेलुया। तो इसमें क्या क्या विषय हम ले चुके हैं, ये YouTube पर डाल दिए गए हैं। आप लोग अगर कोई इसमें मिस है तो वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे लगातार कर दिया गया है। तो जो हमारे साथ सीखने का मन रखते हैं, सच में वो सीखने के लिए ये देखते हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी और है कि YouTube पर भी हमारा चैनल बना हुआ है, हैरी मसीह गिल के नाम पर। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ पर भी आप लगातार 1 से लेकर 75, अभी तो मेरा ख्याल 80 के करीब पार्ट हो गए होंगे, तो 1 से लेकर 80 पार्ट तक इसी में जो लॉकडाउन के दरमियान हमने सीखा है वो पार्ट डाल दिए गए हैं। वो आप शुरू से एक किताब कापी लेकर उस पर नोट भी आप कर सकते हो। ये आपके लिए एक बड़ा खजाना बन जाएगा। फिर आप वचन से खाली नहीं रहेंगे। कोई भी आपके घर में आएगा, रिश्तेदार आएगा, बस में जाओगे, सफ़र करोगे, कहीं भी जाओगे, किसी के पास भी जाओगे, कि आपके पास ये एक रजिस्टर होना चाहिए, ताकि आप किसी पे भी जाओ तो एक मूड बना के जाओ कि आज मैंने किसी न किसी भाई बहन से ये बात करनी। तो जो बात प्रभु आपको मन में करने के लिए डालेगा वो आपके पास विषय पहले ही पहुंचा होगा। हालेलुया। तो उसी रजिस्टर को खोलकर आप उन कंडीशन के हिसाब से उनको वचन सुना सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। ताकि वो निकल आए। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने ये विषय क्या क्या ले लिए हैं। पहला विषय लिया था पवित्रता का, जिसके विषय में हमने देखा था कि ये जो हम क्या करें, इसमें हमने इन विषयों पर अपने जीवन पर ध्यान करना है कि इन विषयों में हम लोग कितने लेवल तक पाए जाते भी हैं कि नहीं। तो उसके लिए पवित्रता का विषय लिया था पहले, फिर उद्धार का विषय लिया था, फिर अंगीकार का विषय लिया था, फिर समर्पण का विषय लिया था, फिर प्रभु की इच्छा को जानने का विषय लिया था, फिर प्रार्थना का विषय लिया था, और अभी अलगता का विषय लेकर चल रहे हैं। तो अलगता में हमने एक बात सीखी है कि बाइबल में संसार शब्द का अर्थ क्या है। पहली बात ये सीखी थी, तो आप बाद में सुन लेना। तो दूसरा था कौन सी बातों से हमें अलगताई हमारी होनी, अलग करना है अपने आप को, कौन कौन सी बातों से, ये भी ले लिया गया। आगे तीसरी बात अलगताई में हम सीख रहे थे, अलगताई में चलने के 3 नियम हैं, वो भी आपको सुना दिए गए थे। तो अलगताई में जिम्मेदारी जो है वो क्या है वो भी आपको बता दिया गया था। हालेलुया। तो अभी जो है अलगताई के लिए मददगार कुछ आयतें हैं जो हम लोगों ने देखनी है। अलगताई का जो विषय है, अलग रहना है, किससे अलग रहना है, क्यों अलग रहना है, ये सारी बातें जो है इसके लिए कुछ मददगार आयतें हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। वो है रोमियो 12:2, पढ़ लीजिए। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 2 आयत। तो कई जगह पर मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है, तो आप बीच में कमेंट में लिख सकते हो कि दोबारा दोहरा दो, तो दोहराते, वैसे मैं दोहरा के चलता हूँ। तो अभी क्या है, अलगताई के लिए जो मददगार आयतें हैं, 5वीं नंबर है अलगताई के लिए मददगार आयतें। इस 5वें हिस्से में आकर हम देख रहे हैं पहली बात रोमियो 12:2 आयत। इस संसार के सदस्य ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, तो ये मददगार आयत है कि इस संसार के सदृश ना बनो, मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता जाए। चाल चलन बदलने के लिए क्या होनी है, अलगताई होनी है। अगर हम ऐसे चाल चलन वालों के बीच में रहेंगे, निकलना ही नहीं चाहेंगे, तो ये अलगताई भी हमारे अंदर आ सकती नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये बाइबल की एक स्पष्ट आज्ञा है, क्लियर, स्पष्ट।
तो ये जो 12 का 2 पढ़ा है, इसमें क्या लिख सकते हैं, ये बाइबल की क्या है, स्पष्ट आज्ञा है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी बुद्धि नई हो गई है तो नई होने के कारण आपका चाल चलन भी क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी है इसके लिए मददगार आयत, वो है याकूब का खत 4 अध्याय उसकी 4 आयत। याकूब का खत 4 अध्याय उसकी 4 आयत। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी हाँ। परमेश्वर से बैर करना है। हाँ, तो संसार से मित्रता जो है परमेश्वर से क्या है, बैर है। लिख लो, संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। होगी? हाँ जी, नहीं जी। हाँ, अत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो संसार का मित्र होना चाहता वह है, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता वो है। क्या कर रहा है, परमेश्वर को अपना बैरी बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार से जो मित्रता है वो नहीं करनी है। ये आयत हमें मदद कर रही है कि हम खुदा के कहीं बैरी ना हो जाएं। संसार से प्यार करोगे, मित्रता करोगे तो खुदा के क्या हो जाओगे, बैरी हो जाओगे। इसलिए खबरदार रहना है। तो तीसरी मददगार आयत क्या है, इब्रानी 11 का 13 आयत। इब्रानियों 11 का 13 आयत। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, हाँ, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया, हालेलुया। परदेशी हैं और बाहरी हैं, मतलब के मुसाफिर हैं। हालेलुया, हालेलुया। यात्री और मुसाफिर जानकर हमने क्या करना है, यहाँ रहना है। देखो, परदेशी और मुसाफिर खुद को समझना है। तो ये बातें जो है हम लोगों को क्या प्रेरणा करती है कि हम संसार से अलग रहना है, हमारी बुद्धि ने नया होना है, उसके लिए अलग होना है। संसार से जो है मित्रता नहीं रखनी है, इसलिए अलग होना है। और परदेशी और यात्री मान के चलना है, इसलिए संसार से क्या होना है, अलग होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो चौथी बात क्या मदद करती है आयत, इब्रानियों 11 का 25। इब्रानियों 11 का 25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के हाँ, सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ हाँ, दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। क्यों अलग होना है, ताकि हम परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोग सकें। हालेलुया। तो ये क्या मदद करती है हमारी, कि सुख संसार का भोगने से क्या करना है, पाप में रहते हुए सुख भोगते हुए, कष्ट में रहकर दुख भोगते हुए क्या करना है, चलना है। इसलिए क्या होना है, अलग होना है। हालेलुया। तो मूसा के विषय में हम लोग जानते हैं कि जब उसको वो सुरत में आ गया, जब उसको पता चल गया, सियाना हो गया, साथ में हिंदी में लिखा होगा सियाना हो गया, जब पढ़ो तो हाँ जी, कितना? यही 25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से हाँ, परमेश्वर के लोगों के साथ एक ऊपर वाली आयत भी देख लो, 24। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने अगर से हम इनकार किया। सियाने हो गए हैं तो फिरौन की बेटी के पुत्र कहने से क्या होना है, इनकार होना है। हालेलुया। सियाना, अगर हम सियाने हैं तो हमको खुदा का वचन क्या बोलता है, सियाने हो तो अलग हो जाओ संसार से। हालेलुया। तो मूसा के विषय में कैसे सिखाता है वचन, हाँ पढ़िए 24। हाँ, 24 से 25 तक। विश्वास ही से मूसा ने हाँ, सियाना होकर विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर के आगे आकर वो भेजते जाओ, इसको लगा दो भाई को। हालेलुया। तो सियाना होकर क्या कर दिया उसने, जब सियाना हुआ तो संसार के लिए अपने आप को क्या कर दिया, पढ़िए दोबारा 24 से।
विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर हाँ। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार फिरौन किया। की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से हाँ। तो उसे समझ आ गई जब सियाना हो गया, तो पाप में जो दिन है वो क्या होंगे, थोड़े ही होंगे। तो इसी में फैसला लेना है, ये दिन पाप में गुजारने हैं या खुदा की इच्छा में गुजारने हैं। तो पाप के थोड़े दिन, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ हाँ। दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर समझ आ रहा होगा मूसा का फीलिंग उसके अंदर कैसी आई कि पाप में सुख जो है भोगने से परमेश्वर के लिए उसके लोगों के साथ दुख भोगना क्या है, अच्छा है। तो अगर उसके लोगों के साथ दुख भोगना है तो शैतान के लोगों से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। शैतान की फैसिलिटियों से, सहूलतों से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान एक चोगा डाल रहा है। हालेलुया। तो शैतान कुछ लालच देकर हमें अपनी ओर खींचता है। संसार का लालच, आपकी आंखों का लालच, शरीर की कामना, सब ला कर आपको वो अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचकर ये जो शैतान का दिया हुआ सुख है, ये आपके पास हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। आगे शैतान भी आग में जाएगा तो हम भी कहां चले जाएंगे, आग में चले जाएंगे। हालेलुया। तो क्या करना है, इन बातों से खबरदार होना है, क्योंकि अगर मसीह के लोगों के साथ दुख भोगेंगे तो ये दुख हमारा ज्यादा दिनों का नहीं है। आगे सुख ही सुख है। वचन में लिखा है, स्वर्ग में ना आंसू होंगे ना रोना होगा। हालेलुया। तो वहां पे शांति ही शांति होगी, राज्य करने का हमें मौका मिलेगा। इसलिए ये तभी मिलेगा जब यहाँ पे शैतान के लोगों के साथ, शैतान के राज्य में रहने वालों के साथ, पाप में मजा लेने की जगह पर खुदा के चुने हुए लोगों के बीच में अपना जीवन बिताना शुरू करें, तो उनके साथ मिलकर दुख भी उठाएं। हालेलुया। तो आइए एक वचन और देखते हैं, अलगता के लिए मददगार आयतों में 5वीं बात हम देख रहे हैं। तो आगे क्या है, 2 क्रंथियों 4 अध्याय उसकी 10 आयत। 2 क्रंथियों 4 अध्याय उसकी 10 आयत। और जो तेजोमयी था, हाँ। वह भी उस तेज के कारण, हाँ। जो उससे बढ़कर तेजोमय था, हाँ। उस तेजोमय कुछ तेजोमय ना ठहरा। हाँ। 2 क्रंथियों 4 का 10, माफ करना, मैं 3 का 10 पढ़ता हूँ। हाँ। 4 का 10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अपनी देह में क्या कर रहे हैं, हर समय लिए फिरते हैं। यीशु की मौत को अपनी देही में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ जी, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हाँ, तो यीशु का जीवन क्या हो, हमारी देह में प्रकट हो। तो यहाँ पे 2 क्रंथियों 4 का 10 ही है, देखो जी। पहला क्रंथियों तो नहीं, 2 क्रंथियों 4 का 10 है। हालेलुया। तो दोबारा पढ़े इसको। हम यीशु की मृत्यु को हाँ। अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। तो इसलिए हर समय मन कैसा रहना है, दुख उठाने का मन रहना है। इसके लिए आप लिख सकते हैं, देमास जो था पलूस का के साथ चलने वाला एक चेला था देमास। तो देमास ने संसार से प्रेम किया। एक जगह पे पलूस ने लिखा हुआ है कि देमास ने क्या किया, संसार से प्रेम किया और मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। तो बहुत से लोग हैं जो संसार से प्रेम करते हैं और एक अच्छे शिक्षक से, उपदेशक से, जो उसके लिए जान लड़ाता है, उसको सिखाता है, उसको खबरदार करता है, उसको डांटता है, उसको प्रभु में लाने के लिए जमीन आसमान एक करता है। तो कई बार कुछ लोग जो डांट सहने का मन नहीं रखते, हालेलुया, तो वो क्या करते हैं, संसार से मन लगा लेते हैं, जैसे दिमास ने लगा दिया, यहाँ पे नाम भी डाल दिया उसका। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से लोग हमारे जीवनों में आते हैं जो शुरू में तो बहुत आत्मिक दिखाई देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, संसार की तरफ झुकाव उनका हो जाता है। तो फिर उनकी अलगताई जो है वो रहती नहीं है। इसलिए अलगताई में बने रहना है तो खुदा के झुंड में उनके दासों के साथ साथ सफर करना है, दुख उठाते हुए।
हालेलुया। तो दूसरा करंथियन 6 का 17 आयत भी पढ़ें मददगार आयतों में। दूसरा करंथियन 6 का 17। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत और छुओ, अशुद्ध वस्तु को क्या करो, मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण तो करूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। करूंगा। उनमें से क्या होना है, निकल आना है। आज उनमें से निकलने की जगह पे शैतान आज लोगों को गुमराह करके कलीसिया में से निकाल रहा है। हालेलुया। तो जब कलीसिया में से निकालता उनके अंदर बहुत प्रलोभन भर देता है, बड़ी गलत फहमियां भर देता है, बड़ी फूट भर देता है, बड़ा विद्रोह भर देता है। हालेलुया। तो उनको कलीसिया अच्छी लगती ही नहीं है। दास के पास रहना, दास की बात को मानना, दास के द्वारा दुख उठाना उनको अच्छा लगता नहीं है। तो क्या हो जाता है फिर, वो लोग क्या होते हैं, संसार से प्रेम करते हुए वो कलीसिया में से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कलीसिया से निकलने के लिए नहीं बोलता है खुदा। कलीसिया में से निकल जाना, समझ लो किस में से निकल जाना है, मसीह में से। हालेलुया। तो मसीह ऐसे झुंड को उठाएगा जो कलीसिया में है, जो 5 प्रकार की सेवकाई में अपने आप को समर्पित रखता है। उस विश्वासी को, उस झुंड वाले को उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हर विश्वासी को ऐसे छोड़ दिया जाना होता तो विश्वासी के लिए 5 प्रकार की सेवा का कोई महत्व ना रहता। लेकिन 5 प्रकार के महत्व, सेवा का महत्व क्या है, कोई हथौड़ा लेके आता है, कोई तलवार लेके आता है, कोई कैंची लेके आता है, कोई रेगमार लेके आता है, कोई रंदा लेके आता है। तो सब क्या करते रहते हैं, वो एक इंसान को जो विश्वास में है उसको काटते ही रहते हैं, कहीं पे उस पर घमंड नहीं आने देते। तो इनका काम क्या है, याद कराना हमारी हैसियत। हालेलुया। हम कितने भी प्रार्थना योद्धा हो, कितने भी उपदेशक हो, टीचर हो, विश्वासी हो, खुदा के काम में पैसे की सेवा करने वाले हो, या किसी भी प्रकार से सेवकाई में करने वाले हो, तो उस चीज का हमारे अंदर घमंड ना आए। तो वो ये सब काम खुदा उनसे लेता भी रहता है, साथ साथ में उनको छीलता भी रहता है। लेकिन उनको छीलने का, काटने का वसीला क्या है, 5 प्रकार की सेवकाई। हालेलुया। यहाँ 5 प्रकार से सेवकाओं को लाकर कलीसिया में, झुंड में उनको क्या करना, तराशते ही रहना। वो हमेशा आखिर समय तक अपने आप को दीन ही बना के रखें। हालेलुया। तो इसलिए ये सबको लेकर आता है। तो ये ऐसे हथियार हैं पवित्र आत्मा के हाथ में, जो पवित्र आत्मा लेकर चलता है इन हथियारों को। तो वो क्या करता है, ये हथियार होंगे तभी प्रभु का ये मंदिर जो है बनेगा। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया को बोला गया है, हर विश्वासी को बोला गया है, क्या आप नहीं जानते आप परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। तो इसलिए ये मंदिर जब बन रहा है तो ऐसे जो 5 प्रकार के हथियार हैं, इनको पवित्र आत्मा अपने हाथ में लेकर इस हथियार से छीलता, काटता और उनको ठोकता ठाकता है। हालेलुया। तो जो ठोकते ठकते हैं, कटते हैं, जैसा जैसा सहज है वो अगर बनना है तो यही बनाएंगे। अगर कोई कलीसिया से बाहर रह गया तो वो उसी रोड़ी के अनुसार या उस कचरे के अनुसार ही गिना जाएगा, जो बाद में घर बनते बनते ना, जैसे कचरा बढ़ता जाता है तो कचरे को उठा के ट्रॉली में, टोकरे पे उसको करते हैं, घर से बाहर रूढ़ी पर, कचरे के ढेर पर, या कहीं पे भर्ती पड़नी तो वहां पे उसको डाल देते हैं। उनकी कोई वजूद, उनकी कोई कदर होती नहीं है। हालेलुया। तो वो ऐसे होते हैं जो दिखाई देंगे भी नहीं, उनका नामो निशान भी नहीं दिखाई देगा। जो रोड़ी के लिए कूटे जाते, फर्श के नीचे आ जाते हैं, उनके ऊपर सीमेंट डाल दिया जाता है, फिर टाइल लगा दिया जाता है, पत्थर लगा दिया जाता है, तो वो कहीं दिखाई देते नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो पत्थर में लगते हैं वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जो पत्थर की तरह तराश दिए जाते हैं वो दिखाई देते हैं, पिलर के रूप में, दीवार के रूप में, एक डाट के रूप में, गुलाई के रूप में, डिजाइन के रूप में।
तो जैसा जैसा डिजाइन खुदा ने इस घर के लिए, अपने मंदिर के लिए रखा है, वैसे वैसे जहां पे कोई खास बारीकी का डिजाइन में कोई पत्थर लगना है तो उस पत्थर को उसी बारीकी से तराशना भी है। वो पत्थर नाराज हो सकता नहीं, अगर नाराज हो जाएगा उसको फेंक दिया जाएगा, उसकी जगह पे उस डिजाइन पे किसी और को रख दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए किसी ने भी भ्रम में नहीं रहना। अगर कोई भी हमारे यहाँ इस वचन को सुन रहा है, कोई भी अगर अपनी कलीसिया में से भागा हुआ है, यहाँ खासकर यहाँ पे सच्चाई का उपदेश दिया जाता है, तो उनको चाहिए इन दिनों में अपने जीवन पर मनन करें और इस वचन पर मनन करें कि अगर आपने बनना है तो 5 प्रकार की सेवकाई से ही आप बन सकते हो। हालेलुया। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा बात लेकर आप निकले हैं कि आप सेवकाई करना चाहते हो, तो सेवकाई करते हुए भी आपको किसी ना किसी के ताबिया रहना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को अपने ऊपर रखना ही पड़ेगा, ताकि वो समय समय पर आपको डांटे, आपकी अगुवाई करे, आपको भी जो वचन की खुराक है चाहिए आपके लिए वो आपको दे। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया में वापस जाना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है अपने घमंड में या अपनी किसी भी खुदी के कारण या किसी भी गलत फहमी के कारण अगर आप अपने झुंड से बाहर हैं, तो जाकर अपने दास से, अपने कलीसिया से जो समय गैप पड़ गया उसके लिए माफी मांगते हुए अपने आप को तैयार होने के लिए दे दें। हालेलुया। हालेलुया। क्यों करना है ये? क्योंकि यहां पे हम क्या वचन पढ़ रहे हैं? 2 कुरिन्थियों 6:17, 2 कुरिन्थियों 6:17 जो आपने पढ़ा था। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलना है और अलग रहो। उनके बीच में से किनके बीच में से निकलना है? जो संसार है या संसार की रीति रिवाज वालों में से। हालेलुया। संसार की ख्वाहिशें बढ़ाने वालों में से, पालने वालों में से निकलना है। हालेलुया। कलीसिया में तो क्या है? फिट होना है। हालेलुया। तो आइए आगे बात देखते हैं हम लोग। अलगाव 2 प्रकार से हैं। जो अलगता ही है, जिस प्रकार से हमने अलग होना है, प्रभु का वचन अलग होने के लिए बोलता है, ये 2 प्रकार के हैं अलग होना। वो क्या है? पहला है पाप से अलग होना। किससे अलग होना जी? पाप से अलग होना, यानी कि अभी पाप मैंने करना ही नहीं है। हालेलुया। पाप मुझ पर प्रभाव डालता है तो मैंने खुदा के चरणों में रहना है, कलीसिया में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना, कलीसिया में से उठने वाली आज्ञा के अपने आप को ताबिया करना है। हालेलुया। जैसे हमने आपको बताया, ये प्रार्थना के शेड्यूल में आपने ऐड कर लेना अपने आप को। तो जो आपको इन दिनों में फीका फीका सा मसीही जीवन लगता है, यही जीवन बड़ा टेस्ट वाला जीवन बन जाएगा। इसी जीवन में आप यीशु के लिए कुर्बान होने तक के लिए तैयार हो जाओगे। इसी जीवन में आप जो अभी संसार में मन लगाए हुए, संसार की वस्तुओं में मन लगाए हुए, इनसे मन उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ग्रुप में अपने आप को क्या करना पड़ेगा? झुंड में अपने आप को ऐड करना पड़ेगा। हालेलुया। मिक्स करना पड़ेगा वहां पे जाकर अपने आप को। उनकी दुआएं आपको लगेगी, आपकी दुआएं उनको लगेगी। हालेलुया। इसीलिए मैं बोलता, जो सुन रहे हैं अपने नाम जल्दी से ये मीटिंग खत्म होते ही व्हाट्सएप पर भेज दें। मैं फिर बोलना चाहता हूं, 98 724 34 912 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, फोन पर भी बता सकते हो, ताकि हम ये नाम आपके भर दें। इसमें हजारों लोगों को भी ऐड होने का मौका है। जितनों तक भी आप भी आगे बोल दोगे, भाई आपका अगर प्रार्थना योद्धा में शामिल होने का मन है या आपका प्रार्थना करने का मन है, तो एक यहाँ पे शुरुआत हुई है। ये वो प्रेयर टावर नहीं जो लोग बनाते हैं। एक बना दिया, एक समझ लो कमरा बना दिया, वहां पे डाल दिया लोगों को, तो लोग खाली बीमारों के लिए ही प्रार्थना करने के लिए लगा दिया, दूसरे के मसलों को हल करने के लिए लगा दिया ना। यहाँ पे मसलों को हल करने के लिए ये ग्रुप में नहीं प्रार्थना होगी। आपको प्रार्थना का शेड्यूल बता दिया जाएगा, किस बात के लिए प्रार्थना होगी। तो आपके शेड्यूल में प्रार्थना होगी पवित्रता, कलीसिया की पवित्रता के लिए। हालेलुया। कलीसिया में जो टूट चुके हैं उनको फिर जुड़ने के लिए, कलीसिया में जो बरमाए गए हैं उनको फिर वापस लाने के लिए।
हालेलुया। उनको झूठी शिक्षा उन पर जाहिर हो जाए कि ये झूठ है, और ये बातें उनके ऊपर लाने के लिए। हालेलुया। तो ऐसी ऐसी बातें होंगी। लेकिन बीच में अगर कोई नया मनुष्य है या कोई भाई जो नया खाली अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कराना चाहता है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। जो कलीसिया में अगर कोई है तो प्रार्थना कराना चाहता है, उसको यही सिखाना है, उसके लिए यही प्रार्थना करनी, प्रभु इसकी बुद्धि को खोल दे ताकि ये अपनी उस भूल को समझे जिसके कारण ये रोगी है, या जिसके कारण इसको घाटा पड़ रहा है, या जिसके कारण इसका बिजनेस खराब हो रहा है। अपनी भूल पर ध्यान करे। हालेलुया। या अगर ये उसके अंदर बीमारी आई है आपकी महिमा के लिए, वो भी इसको बता दिया जाए। ऐसी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तुम्हारा वो प्रेयर टावर नहीं बनने जा रहा है जो लोग बनाते हैं। हम हमारा प्रेयर टावर में लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करने वाली। वो अपने ही घरों में रहेंगे, अपने स्थानों में रहेंगे, जहां पे वो घर में एक अपना टाट, एक कोई भी बिस्तरा, कुछ भी ऐसा रखेंगे जिस पर घुटने टेक कर वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप लोगों ने फैसला लेना है, हम लोगों सब ने फैसला लेना है कि हम संसार में से क्या होना है, निकलना है, और कलीसिया में फिट होना है, और दुख उठाने के लिए, निंदा उठाने के लिए, और हर एक की बात को सहने के लिए मन बनाना है। हालेलुया। तो दो प्रकार से अलग होना है। पहला क्या है, पाप से अलग होना है। दूसरा परमेश्वर एक तो पाप से अलग होना है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है। हालेलुया। कैसा लगता है? पाप से अलग होना है और परमेश्वर के लिए अलग होना है। हालेलुया। लिख लो, पाप से अलग होना है और क्या होना है, परमेश्वर के लिए अलग होना है। ये नहीं है पाप संसार से, जो पाप से आप अलग हो गए तो आगे जिसने आपको शुद्धिकरण में बनाए रखना है, जिसने अपनी योजना अपने डालनी है, उसके हाथ में नहीं देना। पाप से अलग कर साथ में क्या कर देना है, एक क्या है, अपने आप को संसार में रहने के लिए अलग नहीं रखना। पाप से अलग होकर पिता परमेश्वर के लिए अलग हो जाना, यानी कि उसके हाथ में अपने आप को सौंप देना है। हालेलुया। तो छठी बात है, उसको दोहराकर फिर हम प्रार्थना करते हैं। तो अलगताई के लिए छठी बात हमारी होगी। छठवीं बात वो है अलगताई के लिए पुराने नियम की शिक्षा, यानी कि पुराने नियम में अलग रहने के लिए वचन क्या सिखाता है, पुराने नियम के लोगों के लिए किस प्रकार से अलग होने के लिए कहा, किन बातों से अलग होने के लिए कहा। खुदा चाहेगा तो कल की क्लास में, सुबह की क्लास में हम इस बात को सीखने वाले हैं। तो आप आज जान लो, जिन लोगों के हमारे पास नाम पहुंच गए उनके नाम हमने ऐड कर लिए। कल सुबह 9 बजे से प्रार्थना शुरू है, तो आप अपने प्रार्थना में बैठना है। 12 से 1 प्रार्थना नहीं है, उसमें आप लोगों ने वचन ही सीखना है। कोई ऐसी गलतफहमी में न रह जाए कि वो 12 से 1 का टाइम बना के रख ले। 12 से 1 नहीं प्रार्थना है। फिर 8 से 9 तो हमारी सीधी क्लास ही है। 9 बजे क्लास खत्म हो गई तो वो सारा भी खत्म हो जाएगा प्रार्थना का शेड्यूल भी। हालेलुया। फिर आगे अगले दिन में होगा। तो आगे चल के 10 से 11 प्रार्थना है जो सारे विश्वासियों ने करनी है रोज, और सुबह 5 से 6 प्रार्थना है। तो 9 से 11 में अगर आप 10 से 11 में अगर आपको कोई समस्या आ रही है, तो आपको अगर इस प्रार्थना में आपने ताजा प्रार्थना की है अभी 7 से 8, तो अगर आपको वहां पे थकावट है, कुछ ऐसी है, तो आप वो प्रार्थना छोड़ सकते हो। लेकिन सुबह 5 से 6 आपकी प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, वो अलग है, इस विषय में नहीं है। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो आप याद से अभी भेज दो अपने नाम और टाइम, कौन सा टाइम आपको ठीक है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, खासकर ये बनाए गए प्रार्थना के शेड्यूल के लिए। ये आपके हाथ में देते हैं, आपकी इच्छा में पूरी हो। जो इसमें ऐड हो जाए वो सेना के यहोवा की सेना बन जाए, योद्धा बन जाए प्रभु, और वो किसी बात से डरे ना, उसके मन से डर भय खत्म ही हो जाए प्रभु, और तेरे लिए वो जीने के लिए, खुदा दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे कर देना, बड़ा फजल करना। और आज के वचन में जो अलगता का विषय सीखा है, खुदावन ऐसी ही अलगता तेरे लोगों में पाई जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की साक्षात अब से लेकर हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन।